और ब्रेक के बाद मिड प्राइम में रुख करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से अब अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना दिख रही है। आज पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए अपने ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बैठक से पहले आज 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। अब दिल्ली से अलग जयपुर, भोपाल और रायपुर में हलचल तेज होती दिखाई पड़ेगी। सभी ऑब्जर्वर्स विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी आलाकमान को उनके जरिए ये बताया जाएगा कि कौन सा नेता विधायकों की नज़र में मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया है। और इस बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में कौन होगा, उसके नाम पे सहमति या कहा जाए उसके बारे में जानकारी से पहले ऑब्जर्वर कौन होगा, इसको लेकर भी एक समय लगा। लेकिन अब जबकि नाम तय हो गए हैं तो इन ऑब्जर्वर्स को ही क्यों तय किया गया, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। यही नाम क्यों? ये देखिए, पहली बात तो है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो वरिष्ठ नेता है उनको ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा जाता है। उसमें एक केंद्रीय मंत्री होता है और साथ संगठन का कोई वरिष्ठ नेता। तो आप देखें, राजस्थान के ऑब्जर्वर के तौर पर वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है और साथ ही साथ विनोद तावड़े हैं जो इस वक्त महासचिव हैं, संगठन का काफ़ी काम देखते हैं। इसी तरह आप अगर दूसरे राज्य के ऑब्जर्वर को देखें तो 3 ऑब्जर्वर इन तीनों राज्यों में बनाए गए हैं। इसमें एक संगठन की तरफ से और एक केंद्रीय मंत्री। तो ये एक तरह से देखें, ये बीजेपी की परंपरा भी रही है कई बार कि संगठन से एक नेता और एक सरकार से नेता भेजा जाता है ऑब्जर्वर बनाकर। दूसरी बात यह है आरेंद्र कि जब ऑब्जर्वर का चयन किया जाता है तब ये माना जाता है कि उससे पहले एक तरह से मोटे तौर पर राय ले ली जाती है। विचार विमर्श की प्रक्रिया तकरीबन उस पर एक बहुत बात हो जाती है। हमने देखा पिछले 3 दिनों में मंथन का दौर चला, काफ़ी बैठकें हुई शीर्ष नेताओं के साथ, कल मुलाकातों का दौर हमने कल देखा। तो अब विधायक दल की बैठक कब होगी, वो तारीख भी जल्दी आने वाली है। कहा जा रहा है कि 10 तारीख को ही कम से कम मध्य प्रदेश में ये बैठक हो सकती है और वहाँ विधायकों की रायशुमारी के बाद औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान विधायक दल के नेता का किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, लेकिन अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीनों राज्यों में कुछ नामों पर विचार कर लिया गया है। उसको लेकर एक बड़े नेताओं से, राज्य के दिग्गज नेताओं के साथ एक बातचीत की प्रक्रिया काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान करती है, क्योंकि उसके बाद अब जो अगली प्रक्रिया होती है कि संबंधित राज्य में विधायक दल की बैठक होती है, उसकी तारीख भी जल्दी आने वाली है। हो सकता है देर शाम तक उसकी आधिकारिक घोषणा हो जाए या फिर रविवार तक ये साफ हो जाए कि कब बैठक होगी, क्योंकि इसके बाद हम जानते हैं कि विधायक दल में एक रायशुमारी के बाद औपचारिक तौर पर विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाता है। जो नाम चर्चा में है, हम सब जानते हैं कि कई कद्दावर जो नेता जो सांसद के तौर पर काम कर रहे थे, अभी तक केंद्रीय मंत्री थे, वो राज्य में उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया गया था, विधायक बनकर आए। ऐसे 12 सांसद विधायक चुनकर आए, उन्होंने इस त्यागपत्र भी दिया सांसद के तौर पर। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनमें से जो तमाम नाम है, दिग्गज नाम है, उनका भी नाम चर्चा में है। लेकिन अंतिम तौर पर कौन नाम आएगा साफ, ये आप इसको लेकर अभी भी एक उहापोह की स्थिति है, अटकलें की स्थिति है। कोई बहुत साफ तौर पर किसी एक व्यक्ति का नाम किसी राज्य के लिए उभर कर सामने नहीं आया। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी जो है ना इस बात पे तंज भी कस रही है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे साहब तेलंगाना में देखिए हमने तय करके शपथ भी ले ली है। इसको लेकर कोई दबाव नहीं महसूस कर रही बीजेपी? क्या इस बात को लेकर रिएक्शन है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी ये कहती है कि वो परिवारवादी पार्टी नहीं है कि सब कुछ पहले से तय हो। और जब इन तीनों राज्यों में ये रणनीति बनाई गई कि सामूहिक नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के ये संदेश दिया गया कि आप चुनाव मैदान में जाइए, मेहनत कीजिए, और जब जनता ने पक्ष में फैसला किया है तो ऐसे में सभी से विचार विमर्श के बाद जो सबसे उचित फैसला होगा वो किया जाएगा।
पहले से कोई तय नहीं होता, परिवारवाद पार्टी नहीं है, लिहाजा संगठन में सबसे राय ली जाती है, विधायकों से राय ली जाती है, उसके बाद फैसला किया जाता है। और पार्टी को पता है कि कब तक विधानसभा का एक तरह से उनके पास समय है, अगली विधानसभा के गठन से पहले कब तक मुख्यमंत्री नया चुना जाना है। तो ये सब पार्टी को पता है कि इसके लिए समय था, लिहाजा चर्चा और विचार के बाद विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। और उस प्रक्रिया के तहत आज तीनों राज्यों के ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। और अब आप ये मानिए कि ऑब्जर्वर की नियुक्ति के बाद बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 या 3 दिनों में हम देखते हैं कि बैठक होती है विधायक दल की संबंधित राज्यों में। तो हम देखेंगे रविवार या सोमवार को आप कम से कम 1 या 2 प्रदेश में बैठक होगी और उसमें विधायक दल के नेता का चुनाव कर दिया जाएगा। बस लोगों की उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि क्या फार्मूला बीजेपी सामने रखेगी और क्या डिप्टी सीएम का भी कोई फार्मूला आएगा। चूंकि जब तक कुछ बात स्पष्ट तौर पर सामने ना आ जाए, हम जानते हैं कि कई बार मीडिया में जो अटकलें लगाई जाती हैं, जो नाम सबसे आगे चलता है और जब ऐलान होता है तब उससे इतर कोई नाम सामने आता है, तो निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं शैलेंद्र, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के फैसले से कई बार एक सरप्राइज एलिमेंट भी देखने को मिलता है। तो क्या इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी एक कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।